किसी सच्चरित्रा साध्वी स्त्री के चरित्र पर कोई लांछन लगाए ना तो सब कुछ सह सकती है, परंतु अपनी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले को वो क्षमा नहीं कर सकती। किसी साध्वी स्त्री के चरित्र पर लांछन लग जाए तो उसको फिर एक ही विकल्प बचता है, या तो मर जाए या मार दे। उन्होंने कहा, राजन, जो यो अन्यथा संत महात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते और किंतेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा। ये श्लोक बड़ा काम का है, बड़े व्यवहार का हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए उपयोगी है। माता शकुंतला ने कहा, जो व्यक्ति जैसा नहीं है और वैसा बन करके दिखाना चाहता है, यो अन्यथा संतम आत्मानम और अन्यथा प्रतिपद्यते, जैसे जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं है और बार बार दुहाई देता है, मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूँ, मैं सत्य ही बोलता हूँ, मैंने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, जो सच्चरित्र नहीं है पर सच्चरित्रता का दंभ भरे चादर ओढ़े, जो व्यक्ति साधक नहीं है पर साधक होने का, सिद्ध नहीं है पर सिद्ध होने का, विद्वान नहीं है पर विद्वान होने का, संत नहीं है पर संत होने का नाटक करे, वो व्यक्ति संसार में कौन सा पाप नहीं कर सकता। एक बार जो व्यक्ति मिथ्याचार की चादर ओढ़ ले, किंतेन न कृतम पापम चौरेण आत्मापहारिणा, वो चोर है, वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अपहनन करने वाला है, अपहरण करने वाला है। इसलिए राजन, तुम दोषी हो। एकांत में आपने मुझको जो वचन दिया, उस वचन से पीछे हट रहे हो। आपको पता है, हमारे और आपके कर्मों के साक्षी संसार के लोग धोखा दे जाएं, परंतु परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए साक्षी धोखा नहीं देते। दिन में सूर्य, रात्रि में चंद्रमा और 24 घंटे वायुदेव, अग्निदेव, देव माने अंतरिक्ष, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन और रात के अधिष्ठात्री देवता, दोनों संध्याओं के अधिष्ठात्री देवता, और वास्तव में सर्वव्यापक सनातन धर्म का अस्तित्व हमारे और आपके कर्मों का साक्षी होता है। जैसे सीसीटीवी लगाया जाता है ना, बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा सीसीटीवी लगाया जाता है, कोई गड़बड़ करेगा तो उसमें कैद हो जाएगा। परमात्मा ने भी मनुष्य के गुप्त से गुप्त कर्मों को जानने के लिए अनेक प्रकार के साक्षी बिठाए। बताओ कहाँ जाओगे सूर्य चंद्रमा से बच करके? बताओ कहाँ जाओगे दिन और रात से बच करके? कहाँ जाओगे वायु, अग्नि, जल, आकाश से बच करके? और तुम्हारे अंदर जो परमात्मा की चेतना बैठी है, उससे बच के जाओगे कहाँ? और ये तो दूर हो गए, हाथों पर इंद्र बैठे हैं, पैरों पर विष्णु बैठे हैं, आपकी इंद्रियों पर एक एक देवता प्रहरी बन करके, पहरेदार बन करके, जासूस बन करके, गुप्तचर बन करके बैठा है। आप शरीर के जिस भाग से जैसा कर्म करते हैं उसकी सूचना सब वहाँ पहुँच रही है। गुप्त कहाँ पर? बोले चित्रगुप्त के पास में पहुँच रही है, यमराज के यहाँ। आप अपने आप को स्वतंत्र न समझें। जैसे आजकल अपनी गाड़ी में ट्रक के पीछे एक चिप लगा देते हैं ना, आजकल लग जाती है, गाड़ी कहाँ चल रही है, कितनी चल गई, क्या निकाला, क्या गया। ऐसे ही परमात्मा ने परलोक से हमको घूमने भेजा तो पीछे एक चिप लगा दी है, सब कलेक्ट करती है हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। आप ये ना समझें कि हम स्वतंत्र हैं, एकांत में हमको कोई जान नहीं रहा। राजन, यदि में याच मानाया वचनम न करिष्यसि तो दुष्यंत शतधा मूर्धा ततस्ते अद्य स्फुटिष्यति। भारतवर्ष की सती साध्वी
एक माता शकुंतला अपने पति को भी सावधान करते हुए कहती है, राजन यदि आपने मुझको आज स्वीकार नहीं किया, आपने सत्य का समर्थन नहीं किया, तो आप सत्य का तिरस्कार करने के कारण अभी दंड भोगोगे, आपका सर 100 भागों में फट करके बिखर जाएगा। इतना आवेश में आ गई कि दुष्यंत शतधा मूर्धा, तुम्हारा सर 100 भागों में फट करके बिखर जाएगा। अरे राजन, जिनकी पत्नी है ना, उन्हीं को श्रीमान कहा जाता है। भार्यावंतः श्रियान्विताः, जिनकी पत्नी है वही समाज में, संसार में विश्वसनीय माने जाते हैं। ये सदारः स विश्वास्यः, और जिनके पत्नी है वही प्रसन्न रह सकते हैं। भार्यावंत प्रमोदन्ते, भार्या के बिना तो राजन जीवन शून्य है, भार्याम बिना जीवन शून्य, जीवनम शून्य। अच्छा, ये बात भले ही शकुंतला ने कही हो, पर इस बात को जितने भार्यावान हैं वो नहीं मानेंगे। हमारे भंडारी जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि सच पकड़ करके बता दी। जितने पत्नी वाले हैं बेचारे बिलबिलाते ही दिखाई देते हैं। करे महाराज, ग्रंथों में जो लिखा है उसे तो केवल भगवान ही समझे। अरे राजन, तुम पुत्र को पाकर के भी अभागे के समान उसके स्पर्श सुख से वंचित हो रहे हो। जानते हो, 2 पैर वालों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और 4 पैर वालों में गौ सबसे वरिष्ठ है। और इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन? बोले सदगुरुदेव भगवान गुरु गरी यसाम श्रेष्ठ। और संसार में जितने भी स्पर्श करके प्रसन्नता देने वाले प्रतीक हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ है पुत्रः स्पर्शवताम वरः। और ऐसे सद्गुणी पुत्र को पाकर के भी अभागे के समान आप उसका तिरस्कार करते हो, आपको लज्जा नहीं आती? राजन, एकांत में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने कही, आपको महारानी बनाऊंगा। राजन, आपने एकांत में वचन दिया था कि मेरा पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, और आज अपने वचनों से आप पीछे हटते हो। मुझे लज्जा आती है आपका ये व्यवहार देख करके।